आदरणीय प्रवीण जी, अरविंद जी, परमजीत जी, हिमांशु भाई और सभी आदरणीय दोस्तों, कहते हैं कि वृद्ध दुगना बच्चा हो जाता है। तो बच्चों, चाय पीते वक्त किसी ने मुझसे कहा कि आप तो हास्य की कविता सुनाते हैं। मैंने जी आपका यहाँ क्या काम? जैसे बुजुर्ग लोग उदास रहने वाले। अच्छा किन्होंने कहा? वो यहीं बैठे होंगे। बहरहाल ये उम्र का जो मामला है ये आक्रांत होने वाला नहीं है और अशांत होने वाला भी। मेरे नाना जी की जब मृत्यु हुई थी, छोटा सा था, बड़े मोटे से थे। मैं इतना छोटा था कि अपनी तौंद पे बिठा के वो खिलाया करते थे। और वो बड़ी छोटी सी एक बाल्टी बनाई थी, उसमें धागा बांधा था और उनकी नाभि को हम कहते थे ये कुआं है। फिर वो कहते हाँ खींचो, पानी खींचो। तो हम उनकी तौंद पे बैठ के पानी खींचने का पूरा आनंद लेते थे। लगता था जैसे पानी आ रहा है। और वो पानी उनकी नाभि से, टूंगी से निकल के जो आता था वो प्रेम का पानी होता था, उनके आशीर्वाद का पानी होता था और उनके हमारे प्रति लगाव का पानी होता था। वो हमारे अचानक मर गए, बैठे बैठे चले गए। प्रधानाचार्य थे एक स्कूल में, तब 58 वर्ष उम्र हुआ करती थी अवकाश प्राप्ति की, रिटायरमेंट की। तो अवकाश प्राप्ति के समय समझ लिया जाता था कि तो गया काम से, तभी तो सरकार ने इसको अवकाश प्राप्त घोषित कर दिया। मैं और मेरा छोटा भाई उनके साथ जाते थे और गिनते थे कि कितने लोगों ने बाजार में उनको पालागिन करी। मतलब पंडित जी पाला गए, पंडित जी पाला गए, पंडित जी पाला गए। तो पता लगा कि 1000 लोगों ने करी। फिर हम दोनों भाइयों में झगड़ा होता था, नहीं 2000 लोगों ने पंडित जी पाला गए, पंडित जी पाला गए। जब वो चले गए तब वो 60 वर्ष के थे सिर्फ। और पूरे गांव को ये नहीं लगा कि जल्दी चले गए, लगा कि भाई बुजुर्ग हो गए थे और 60 वर्ष के हो गए थे तो चले गए। इसका मतलब ये कि अब से, ये बात बता रहा हूं मैं, सन 72 में उनका देहांत और जल्दी 60 के करीब हुआ होगा। तो 40 वर्ष पहले 60 वर्ष की उम्र में चले जाना बहुत स्वाभाविक माना जाता था। तो जितने लोग आप यहां बैठे हुए हो 60 से ऊपर वाले, समझ लो कि ये तो फुकट में मिली हुई उम्र है, बोनस, वरना तो चले गए होते। मैं 1 वर्ष और शायद 9 दिन बाद 60 वर्ष का हो जाऊंगा। अभी मैं उसमें प्रवेश होने वाला हूं कि कक्षा में चिंता नहीं करिए। अभी थोड़ा सा 1 बरस 8 दिन। तो साहब ये जो उम्र मिली है ये कहां से मिली है? हम कोसें क्यों? हम परोसें जिंदगी को अपनी वो खूबियां जो हमने इतनी उम्र में अर्जित की हैं। तो ये लेनी है, ले नहीं लेनी मत ले, मैं तो परोस रहा हूं। जबरदस्ती है नहीं कि जो मैंने दिया वो ले। मेरे पास कम नहीं है, मेरे पास अनुभव का खजाना है। इतने अनुभव है बच्चा तेरे पास नहीं है, पर तेरे पास वक्त ही नहीं होने लेने का। तो मेरे पास वक्त नहीं है तुझे देने का। वो खुददारी, वो स्वाभिमान, वो ऊर्जा अपने मन में अगर महसूस नहीं की, वहीं से टूटन व्याप्त हो जाती है। और ये जो लोनली वाला मामला है, ये जवान लोग ज्यादा अकेले हैं। वो जो कॉल सेंटर में सुबह से लेकर रात तक बैठा हुआ है, बीवी इंतजार कर रही है, बीवी बनी भी नहीं है। जो बीवी बननी है वो अलग कॉल सेंटर में 18 घंटे काम कर रही है। आपस में एक दूसरे को मोबाइल पे कॉल करते रहते हैं कॉल सेंटर से बैठे बैठे। वो ज्यादा अकेले। इस जीवन शैली ने, जीवन पद्धति ने पूरे के पूरे समाज को अकेला बना दिया है। तो लोनलीनेस उनकी ज्यादा है जिन्होंने रकम लोन ली और फंस गए लोन लेके। आपको क्या फिक्र है? आपको तो लोन लेना है न लोन देना है। आपके पास पेंशन है, आपके पास आर्थिक आधार है। और जिनके पास नहीं है उनके साथ संस्थाएं, उनके साथ एज है, उनके साथ पूरा समाज है, उनके साथ मैं, उनके साथ आप। ये हुई ना बात। ये जो ताली बजाई आपने, मुझे बहुत खराब आदत है साहब
कि मैं जब किसी सभा में जाता हूं और मंच पे आया तो जब मैं आया हूं तो ताली बजनी चाहिए, आप सब बैठे हुए होना चाहिए, जिंदा दिल। जब तक अपने अंदर ऊर्जा, जब तक अपने अंदर ताकत है, जब तक हम सोच रहे हैं। जवान आदमी हौसला करता है, बुजुर्ग आदमी विचार करता है। हौसले में कई बार पस्त हो जाता है, विचारवान पस्त नहीं होता, विचारवान मस्त रहता है। अगर उसने सही विचार किया और अगर उसका विचार उसके अपने विरुद्ध चला गया तो गड़बड़ होती है। अपने विरुद्ध कब जाता है? जब करने के लिए कुछ ना हो। मेरे ससुर साहब श्री काका हाथरसी, वो 90 वर्ष के होके संसार से गए। अंतिम कुछ महीने इस कारण अस्पताल में रहना पड़ा उनको, क्योंकि वृद्धावस्था थी और अंगों ने अपना शैथिल्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो जाने से 1 महीने पहले तक आनंदित थे। उन्होंने एक वसीयत की। उन्होंने क्या वसीयत की? बड़ी दिलचस्प, मैं आपको बताता हूं। वो वसीयत ये की कि मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम यात्रा में कोई रोए नहीं, रोए नहीं। अब साहब प्रसन्नता से विदा करना, जा रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी आराम से काटी है और मजे किए। दूसरे उन्होंने वसीयत की कि मेरी अंतिम यात्रा ऊंट गाड़ी में निकाली जाए। अब ये उनका बचपन का मामला था कि वो जिस कस्बे में रहते थे, हाथरस में, ननिहाल थी उनकी इगलास में, तो उनकी पहली कविता ऊंट गाड़ी पे थी। उन्होंने किसी मोटे लक्ष्मीचंद वकील के ऊपर कविता लिखी थी कि लक्ष्मीचंद वकील अगर ऊंट गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो पहिए चूं चूं करें, ऊंट को मिर्गियां में। ऐसी खासी कविता उन्होंने बनाई। तो चलिए साहब, दूसरी वसीयत है, दूसरी कामना ये है अपने जाने के बाद। तीसरी कामना आप जान के हैरान होंगे, उन्होंने कहा कि जिस समय मेरी चिता को दहन किया जा रहा हो, उस समय श्मशान भूमि में हास्य कवि सम्मेलन कराया जाए। और मैं उनका दामाद। अच्छा, दामाद के लिए कहा जाता है कि ससुर जब जा रहे हो तो दामाद को नहीं आना चाहिए, शायद उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि लल्ला तू जरूर रही है जब हम जाए। मैंने कहा काका गलत जगह पहुंच जाओगे तो उन्होंने बड़े इतने जीवंत आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले बांह छुड़ाए जाते निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाएगो सबल कहूंगो तो है। मेरे हृदय से तो नहीं जा सकता, बांह छुड़ा के ऐसे ही चला जाए, कोई बात नहीं। तो उनकी वो जो भावनात्मक लगाव वाली बात थी, उसने मुझे उनके निकट रखा उस दौरान, और मैंने वो तीनों की तीनों कामनाएं पूरी कराई। लेकिन मैं कहां पे फल रहा, एक तो काकी रोई, उसको तो नहीं, ये तो हम इस समाज में पत्नी को कितना दर्द होता है, चाहे 100 साल का हो, 200 साल का हो। ये कोई पाश्चात्य देश तो है नहीं, ये भारत है, जहाँ भारत भाषे और भाषे ही भावना रहती ही। और दूसरे वे रोए जिनको रोते कोई समाज में देख ही नहीं पाता, वो थे हिजड़े। वो रोए कि हम तो सब हंसते रहते हैं, सब हमको हंसते गाते देखते हैं, पर हम काका की बात नहीं मानते, हम तो रोएंगे। और उन्होंने वो भी नाटक किया या जो भी किया, बहरहाल वो भी एक जीवंतता की निशानी थी। ऊंट गाड़ी पे साहब यात्रा निकली, ऊपर से पुष्प वर्षाएं हुई, जलेबी बनाने वाले ने जलेबी की माला पहनाई। रस जाएगा, हर रस पियेंगे काका जाए। वैसे जीवित आदमी को जलेबी की माला पहना सकते तुम? ये मरे का ही सौभाग्य है कि जलेबी की माला, कोई बादाम की माला, कोई किसी जो चीज जो बनाता था उसने उनकी माला पहनाई और उनको विदा किया। और श्मशान भूमि पर हमने कराया कवि सम्मेलन, हास्य का भी, जीवन का भी और जीवंतता का भी। तो लोनलीनेस पर, आइसोलेशन पर इतनी सारी बातें बढ़िया बढ़िया करी आदरणीय थापर जी ने। मैं खुशवंत सिंह जी अपने गांव गए और दुखवंत हो गए वहां देख के कि न वो गांव है न वो लोग हैं, लोग चले गए, लोग आते हैं चले जाते हैं। फिर हम 2 शब्दों